हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौरव। आई वेलकम यू ऑल ऑन स्टडी फंडा यूपीएससी। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर आवर पेपर टू पॉइंट ऑफ व्यू। एंड हमें करना है आज एक डिस्कशन ऑन आर्ग्यूमेंट। देखेंगे हम कुछ पॉइंट्स फेवर में, कुछ पॉइंट अगेंस्ट में, ऑन फ्रीबीज। बहुत बार आपने इलेक्शन के दौरान ये वर्ड सुना ही होगा। एंड इस बार भी, क्योंकि इंडिया में जनरल असेंबली हुए हैं, 18th जनरल असेंबली लोकसभा इलेक्शन हुआ है, तो ये टॉपिक एक इम्पोर्टेंट टॉपिक बन जाता है। आज का है हमारा 47th टॉपिक, राइट। सो हमने इससे पहले 46 टॉपिक ऑलरेडी डिस्कस किए हैं, जो कि करंट अफेयर रिलेटेड थे, करंट बेस्ड थे। एंड आई एक्सपेक्ट कि आप सभी ने बहुत सारी चीज जानी होगी, बहुत सारी न्यूज जिससे आप अवेयर नहीं थे, वो उससे आप अवेयर हुए होंगे। लाइकवाइज हम आज उसमें और एक टॉपिक ऐड करने वाले हैं, फ्रीबीज। सो जनरली फ्रीबीज होता क्या है, इसका बेस्ट एग्जांपल हम समझेंगे दिल्ली गवर्नमेंट से। आपने दिल्ली में सुना होगा कि 200 यूनिट बिजली फ्री मिलती है। ठीक है, 200 यूनिट फ्री इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, वाटर फ्री मिलता है, विमेन्स को जो भी बस सर्विसेज है, ठीक है, ये क्या है, फ्री है। ठीक है, तो सभी चीज फ्री फ्री फ्री। ठीक है। एंड अगर आप अल्कोहल की बात करो, तो कभी कभी ये भी होता है कि यहाँ पे बाय वन गेट वन होता है। ठीक है, राइट। तो ये सारी चीज ना यहाँ पे आई मीन ये सारी चीज आपको कभी ना कभी सुनने में आई होगी, राइट। तो इसी को क्या कहा जाता है, फ्रीबीज कहा जाता है। मतलब कि अगर मेरी सरकार आएगी तो मैं ये सारी चीज फ्री कर दूंगा, सो दैट इज व्हाट कॉल्ड एज फ्रीबीज। बट यही फ्री वाली चीजें एट द कॉस्ट ऑफ व्हाट, किसके पैसों से? ठीक है, पब्लिक के ही पैसों से, है ना। जो पब्लिक टैक्स पे करती है, जो हमारा राज्य कोष बनता है, जो सार्वजनिक राज्य कोष बनता है, वहां से। तो क्या ये उसका नुकसान नहीं होता है? इसी के ऊपर हमें आज डिस्कशन करना है। सो द टॉपिक इज फ्रीबीज कैन लीड टू लॉस ऑफ पब्लिक एक्सचेकर। बिफोर दैट आई हैव एन अनाउंसमेंट फॉर यू कि पेपर टू की जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होती है करंट अफेयर से रिलेटेड, ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू, आर्ग्यूमेंट पॉइंट ऑफ व्यू और रिपोर्ट पॉइंट ऑफ व्यू, उसकी जो एक्सपेक्टेड टॉपिक लिस्ट है, इट इज ऑलरेडी published on study funda app. You can go, you can go on the study funda app, or you can whatsapp us to get the access of this pdf। एंड जिससे आप अपना रिवीजन जो है वो बहुत ही जल्दी कर सकते हो। बहुत ही कम पेजों में हमने सारी चीज कंपाइल की है, ताकि फाइनल मोमेंट रिवीजन में सारी चीजें आपके टिप्स, फिंगर टिप्स पे रहे। एंड ऑल्सो और एक इम्पोर्टेंट चीज देखो, आपका जो पेपर वन होता है, ठीक है, वो होगा 10 से 12 के बीच में, और जो आपका पेपर टू होता है ना, वो होगा 2 से 5 के बीच में। तो इस दौरान ना आपको 2 घंटे का गैप मिलता है, ठीक है, 2 आवर्स का गैप मिलता है। सो इन 2 आवर्स के लिए आइदर आप अपने नोट्स हैंडी रखिए। ठीक है, मैं यही नहीं कह रहा कि इस 2 घंटे में आप हमारी एक्सपेक्टेड टॉपिक लिस्ट पढ़िए। बट हाँ, ठीक है, आपको ये चीज भी ध्यान में रख के, जब मैं आपको कहता हूँ ना कि ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप इसे ऐड कर सकते हो। सो ये सारी चीजें आप अपने नोट्स हैंडी हो जाने चाहिए अब तक, राइट। एंड इफ नहीं है, देन आप कोई भी एक्सपेक्टेड टॉपिक लिस्ट होती है वो आप वहां पे रिवाइज कर सकते हो, एक बार उसे स्किम एंड स्कैम कर सकते हो, राइट। सो जस्ट चेक इट आउट ऑन दी डिस्क्रिप्शन, जहाँ पे आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, देन यू कैन कनेक्ट टू अस। सो टॉपिक डिस्कस करेंगे, freebies can lead to loss of public exchequer। ओके, सो यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है, एक तो है फ्रीबीज और दूसरा है पब्लिक एक्सचेकर। दो तरीके से हम इसको इंट्रोडक्शन कर सकते हैं। पहला तो है जो कि करंट अफेयर बेस्ड हो सकता है, जो दूसरा हो सकता है कि हम यहाँ पे वर्ड को एक्सप्लेन कर सकते हैं। करंट अफेयर बेस्ड कैसे करेंगे कि अगर मुझे पता है कि रिसेंटली 18th जनरल असेंबली हुए हैं, बहुत सारे पॉलिटिशियंस है, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी है जो कि क्या करती है, जो कि प्रॉमिस करती है, ठीक है, जो कि प्रॉमिस करती है कि हम आएंगे तो ये सारी चीज हम फ्री कर देंगे। ओके, सो इस तरीके से स्टार्ट कर सकते हो। सेकंड अप्रोच क्या हो सकता है आपका? सेकंड अप्रोच, आप इंट्रोडक्शन में सिंपली ये बता सकते हो फ्रीबीज क्या होता है एंड हाउ इट इज रिलेटेड टू पब्लिक एक्सचेकर। ठीक है, पब्लिक एक्सचेकर से कैसे रिलेटेड है। पब्लिक एक्सचेकर मतलब क्या होता है, जो कि हमारा राज्य कोष होता है उसे पब्लिक एक्सचेकर कहते हैं। ओके, सो यहाँ पे हमने कैसे इंट्रोड्यूस किया है, एनी पब्लिक पॉलिसी इंटरवेंशन दैट डजंट सपोर्ट मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी मे बी टर्म्ड एज फ्रीबीज। ठीक है, कोई भी ऐसी पॉलिसी, सरकार की कोई भी पॉलिसी, कोई भी उनका स्टेप, ठीक है, कोई भी उनकी स्कीम जो कि मीडियम और लॉन्ग टर्म में बेनिफिशियल नहीं होती है, प्रोडक्टिव नहीं होती है, एफिशिएंट नहीं होती है, उन सभी चीज को हम क्या कहते हैं, फ्रीबीज कहते हैं। ठीक है, मतलब क्या है कि जो पब्लिक का जो पैसा है उसे सिर्फ खर्च करना, ठीक है, वो क्या होता है, फ्रीबीज होता है। अगर लॉन्ग टर्म में उसकी प्रोडक्टिविटी है, अगर से गवर्नमेंट कहती है कि अकाउंट में मैं सभी के अकाउंट में हजार हजार रुपए डालूंगा पिछले 5
अगले 5 साल तक, ठीक है, अगले 5 साल तक। तो आप सोचो कि ये ₹1000 किसके ₹1000 जो कि फ्री में लोगों को बँट रहे हैं, लोगों के हैं। तो क्या इसकी लॉन्ग टर्म प्रोडक्टिविटी क्या है? कुछ भी नहीं है, ठीक है? तो ऐसी चीज़ को भी हम फ्रीबीज़ कह सकते हैं। सो जैसे कि फ्री इलेक्ट्रिसिटी, फ्री वाटर, फ्री पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, वेवियर ऑफ पेंडिंग यूटिलिटी बिल्स, लोन माफ कर देना या लेट्स टेक कि कल को चल के कोई सरकार आएगी, अगर मेरी सरकार आती है तो मैं कहूँगा कि मैं 20,000 के कूपन्स बाँटूँगा हर महीने या हर साल, जिससे आप कोई भी मॉल में जाके कुछ भी चीज़ें खरीद सकते हो, ठीक है? तो ये क्या है? ये भी एक तरीके का फ्रीबीज़ ही है। सो जिस पे कोर्ट ने क्या कहा है कि फ्रीबीज़ को बैन कर देना, ये तो एडवाइस नहीं किया है, बट कोर्ट ने ये कहा है कि एटलीस्ट आपको इस चीज़ का बैलेंस रखना है कि क्या वो वेलफेयर पर्पज़ के लिए हो रहा है या वो लॉस लॉस ऑफ पब्लिक एक्सचेकर तो नहीं हो रहा है, ठीक है? मेक श्योर कि आप वेलफेयर पर्पज़ के लिए, ठीक है? वेलफेयर पर्पज़ के लिए जो भी हमारी सोसाइटी में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है, उसे इक्विटी का जो कांसेप्ट है, उसे तो आप इंश्योर करिए बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ लॉस ऑफ पब्लिक एक्सचेकर। तो ये हमने यहाँ पे इंट्रोडक्शन में किया है। लेट्स सी द आर्गुमेंट इन फेवर। पहला पॉइंट क्या है हमारा? आर्गुमेंट इन फेवर मतलब कि फ्रीबीज, हाँ, कि जो फ्रीबीज है उससे राजकोष में कटौती होती है। ठीक है, तो फ्रीबीज कैन लीड टू पब्लिक एक्सचेकर। जैसे कि पहला पॉइंट हमने लिया है फाइनेंशियल स्ट्रेन। ठीक है, फाइनेंशियल स्ट्रेन कैसे? फाइनेंशियल बर्डन बढ़ सकता है, हम ये कैसे हैं, ये कहते हैं। ओके, सो फ्रीबीज कैन रिजल्ट इन सिग्निफिकेंट एक्सपेंडिचर दैट कैन स्ट्रेन द गवर्नमेंट्स बजट। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया कि फाइनेंशियल बर्डन इंक्रीज होता है। ओके, जो कि सही बात है। दिस कैन लीड टू बजट डेफिसिट हो सकता है। अब बजट डेफिसिट होगा तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट पैसा किसी और से मांगेगी, ठीक है, उस डेफिसिट गैप को ब्रिज करने के लिए या फिल अप करने के लिए, है ना? तो इससे क्या होगा? बोरोइंग बढ़ेगा। अगर बोरोइंग बढ़ेगा, ठीक है, बोरोइंग बढ़ेगा तो क्या करेगा? अगर गवर्नमेंट किसी से लोन लेगी तो उसको रेगुलर बेसिस पे क्या पे करना पड़ेगा? उस लोन का इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा, है ना? और आपने अगर इस बार का भी बजट देखा होगा, दो इंटरिम बजट, उसमें आप देखोगे कि हमारा सबसे ज्यादा पैसा कहाँ जाता है? सबसे ज्यादा पैसा आता कहाँ से है? बोरो करने से आता है, ठीक है? और सबसे ज्यादा पैसा जाता कहाँ पे? जो भी बोरोइंग, जो भी हम लोन लेते हैं उसी का इंटरेस्ट पे करने में, है ना? सो जिससे पब्लिक डेट इंक्रीज होता है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज डायरेक्टली कंपनसेटेड फ्रॉम पब्लिक ओनली। सो इस वजह से दूसरा हम क्या कह सकते हैं कि क्राउडिंग आउट प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट। ठीक है, सो क्राउडिंग आउट का कंसेप्ट भी आपको पता होना चाहिए। द रिसोर्सेस एलोकेटेड फॉर फ्रीबीज could be used for more productive investment like infrastructure, education, healthcare, which are crucial for sustainable economic growth। तो इससे बेटर ये है कि आप फ्रीबीज बांटने से बेटर कि 200 यूनिट फ्री में इलेक्ट्रिसिटी बांट दिया, ठीक है, जो भी वाटर है वो फ्री में दे दिया, ठीक है। अब आप सोचो कि अब दो तरीके के लोग हैं, ठीक है, दो तरीके के लोग हैं, ये एक बंदा है, ये एक बंदा है और ये दूसरा बंदा है, ठीक है। अब जब सरकार कहती है कि हम सभी को पानी फ्री में दे देंगे, ठीक है, सभी को पानी फ्री में दे देंगे। अब ये तो इजीली अफोर्ड कर सकता है, ये नहीं कर सकता है तो इसके लिए तो ठीक है। ये कहता है कि यार मुझे पानी मत दो, उससे बेटर है कि मुझे आप 20 नोटबुक खरीद दो, ठीक है। इसकी भी डिमांड ऐसी बहुत हाई फाई नहीं है, 20 नोटबुक खरीद दो कहता है, तो इसको पानी की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। 20 नोटबुक मांग रहा है तो इसका तो नुकसान हो गया ना, राइट? सो वैसे ही जिसकी ज़रूरत ही नहीं है, उसको अननेसेसरीली वो चीज़ मिल रही है। इससे भी क्या होता है? हमारा लॉस ऑफ रिसोर्सेज़ होता है, ठीक है? लॉस ऑफ रिसोर्सेज़ होता है। यहाँ पे क्या बताया हमने कि फ्रीबीज़ से बेटर है कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट करो, एजुकेशन पे करो, हेल्थ केयर पे करो, जो कि डायरेक्टली, ठीक है? जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लोगों को ही उसका बेनिफिट मिलने वाला है। तीसरा क्या है? डिपेंडेंसी कल्चर, ठीक है? सो फ्रीबीज़ कैन क्रिएट कल्चर ऑफ डिपेंडेंसी, reducing incentives for individual to work or engage in productive activities. This can negatively impact overall इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी। इससे क्या बढ़ता है? हमारी डिपेंडेंसी बढ़ जाती है सरकार की तरफ। ओके, देन डिस्टॉर्शन ऑफ पब्लिक मार्केट डायनामिक्स। प्रोवाइडिंग फ्री गुड्स एंड सर्विसेज कैन डिस्टॉर्ट मार्केट डायनामिक्स लीडिंग टू इनएफिशिएंसीज सच एज ओवर कंजम्पशन एंड वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। कैसे वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेस? अगर से सरकार कह देती है कि 200 यूनिट फ्री है और ये मेरा फ्लैट है, इस फ्लैट में मैं अकेला पर्सन रहता हूँ, ठीक है, मेरा 1 BHK फ्लैट है, ठीक है। अब मेरी डिमांड कितनी होती है? अगर से फ्री नहीं होती तो शायद मेरा एक महीने का 50 यूनिट में ही काम चल जाता, लेकिन अब तो फ्री है। तो अब मैं क्या करूंगा? अननेसेसरीली 200 यूनिट, क्योंकि मेरे पास तो लेवरेज है ना भाई, 150 यूनिट एक्स्ट्रा यूज कर सकता हूँ, तो मैं क्या करूंगा? मैं तो खुलेआम इसे यूज करूंगा, है ना? तो इससे क्या होता है? ओवर कंजम्पशन बढ़ता है। देन हाई एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट।
सो इम्प्लीमेंटिंग एंड मैनेजिंग फ्रीबी स्कीम इन्वॉल्व्स हाई एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, इससे एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट बढ़ जाती है। ठीक है। देन ensuring benefits reach the intended recipient without leakage or corruption can be challenging and expensive। वही जो हमने बात की थी, जिसको जरूरत है क्या उस तक पहुंच रहा है क्या, उसको विजिल करना, ठीक है, उसको मॉनिटर करना, ये समवॉट डिफिकल्ट हो जाता है। और अगेन जिसको जरूरत नहीं है, ठीक है, वो क्या करेगा, वो तो उसे अननेसेसरली ओवर कंज्यूम करेगा या तो उसे सेल आउट कर देगा। ठीक है, ये भी चीज हो सकती है। सेम चीज आप सोचो कि ये सेम चीज आपको सोचना है कि जो 200 यूनिट फ्री इलेक्ट्रिसिटी थी, मेरी डिमांड 50 यूनिट थी, और अगर मैं मेरे रूम पे किसी रूममेट को रखता हूँ, ठीक है, अब मैंने इसके रूम पे सेपरेट एक मीटर लगा दिया, तो मैं तो क्या करूंगा, मुझे तो इलेक्ट्रिसिटी फ्री है लेकिन मैं तो इससे तो चार्ज करूंगा। ठीक है, तो ये चीज हो सकती है। एंड फाइनली द पॉलिटिकल मोटिवेशन। सो फ्रीबीज आर इंट्रोड्यूस फॉर पॉलिटिकल गेन, ये तो पॉलिटिकल गेन के लिए ही इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन इससे क्या हो सकता है, अगर एक सरकार कर रही है, ठीक है, तो ये पॉलिटिकल बर्डन पड़ता है कि अगले वाली सरकार को उसे compete करने के लिए उसे भी ये सारी चीज को प्रमोट करना पड़ेगा। राइट, इन द सेम वे वील डिस्कस द आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट। जब हम आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट कहते हैं, इसका मतलब ये है कि जो फ्रीबीज है, फ्रीबीज से पब्लिक एक्सचेकर जो है, जो हमारा राज्य कोष है, उसका लॉस, उसमें कटौती नहीं आती है। ठीक है, उसमें कटौती नहीं आती है। कैसे नहीं आती है, कि इससे होता क्या है, इमीडिएट रिलीफ फॉर द पुअर। ठीक है, गरीबों को क्या होता है, इसमें तुरंत रिलीफ मिलता है। कैसे रिलीफ मिलता है, कि जो भी इकोनॉमिकल डिसएडवांटेज थे, ठीक है, हेल्पिंग देम मीट द बेसिक नीड, जैसे फूड, हेल्थ केयर एंड एजुकेशन, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बच सकती है, इलेक्ट्रिसिटी। बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, पानी हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीज में उसका एक सब्सटेंशियल पोर्शन जाता है अपनी इनकम का, स्पेशली जो पुअर लोग हैं। ठीक है, तो उनके लिए तो ये बेनिफिशियल है। दूसरा हम क्या कहते हैं, तो उनके लिए तो एक काइंड ऑफ वेलफेयर हो गया। ठीक है, उनके लिए वेलफेयर हो गया। देन स्टिमुलेटिंग डिमांड। In times of economic downturn, freebies can stimulate demand by increasing the disposable income of the poor, thereby boosting economic activity. So indirectly क्या हो रहा है, अगर से मेरा कहीं ना कहीं पैसा कम जा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी में मेरा पैसा नहीं लग रहा है, वाटर में मेरा पैसा नहीं लग रहा है, और भी दूसरी चीजों में कुछ अगर राशन अगर मिल रहा है हमें, ठीक है, कुछ फ्री 5 kg राइस, या 5 kg राइस फ्री मिल रहा है, 2 kg शुगर फ्री में मिल रहा है, अगर से मुझे मंथली मुझे 2 विजिट गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, ठीक है, फ्री मिल रही है। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है, मेरा कहीं ना कहीं पैसा सेव हो रहा है, और यही पैसा जो यहाँ पे बच रहा है, उससे मैं मेरी इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ। जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो क्या होता है, इन्वेस्टमेंट जब हम करते हैं तो वही हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी को बूस्ट करता है। तीसरा क्या होगा, इंप्रूविंग ह्यूमन कैपिटल। ठीक है, ह्यूमन कैपिटल इंप्रूव करता है। कैसे, सो इन्वेस्टमेंट इन फ्रीबीज रिलेटेड टू एजुकेशन, हेल्थ केयर, स्किल डेवलपमेंट improve human capital and promote social justice and inclusion by ensuring the marginalized and disadvantaged group, leading to a long term economic benefit। so indirectly क्या है, इसमें लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक बेनिफिट्स तो है ही। कब, अगर फ्रीबीज जो है, अगर वो एजुकेशन से रिलेटेड है, हेल्थ केयर से रिलेटेड है, स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड, जैसे कि फ्री में एजुकेशन बांटना, ठीक है, फ्री हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड करना, फ्री में स्किल इन्हांस करना, ठीक है, तब ये क्या हो सकता है, लॉन्ग टर्म में बेनिफिशियल हो सकता है। ठीक है, आज ही अगर मैं एजुकेशन के माध्यम से मैं अगर एआई इंट्रोड्यूस करा दूं फ्री में, ठीक है, या ऐसी स्किल्स इंट्रोड्यूस करा दूं जिसका लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा आउटपुट बढ़ने वाला है, प्रोडक्टिविटी बढ़ने वाली है, डिमांड बढ़ने वाली है, तो इससे लॉन्ग टर्म बेनिफिट ही होगा। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बढ़ती है। कैसे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बढ़ती है, सिंपल सी बात है। ठीक है, आज अगर दिल्ली का एग्जांपल ही लेंगे फिर से, ठीक है, दिल्ली का एग्जांपल अगर लेते हैं, तो उसे पता है कि अगले साल का भी इलेक्शन होगा ना, मैं क्या करूंगा, फ्री इलेक्ट्रिसिटी दे दूंगा, फ्री बस सर्विस दे दूंगा, और अगर इनके बस की रही तो मेट्रो भी फ्री में कर देंगे। राइट, तो ऐसी बहुत सारी चीजें हो सकती है, तो इससे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आती है, बिल्कुल। ठीक है, भले लोग उसे नापसंद करें, लेकिन जब बात आएगी वोट देने की, तो ना चाहते हुए भी जो बटन प्रेस होगा, वो वहीं पे होगा जहाँ पे हमें फ्रीबीज, या हमको ज्यादा इंटरेस्ट कहाँ पे मिल रहा है, हमारा इंटरेस्ट कहाँ है, पब्लिक का इंटरेस्ट कहाँ है। देन पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज, हाउ फ्रीबीज जैसे कि वैक्सीनेशन हो गया, पब्लिक हेल्थ इनिशिएटिव्स हो गया, एजुकेशन सब्सिडीज हैव पॉजिटिव एक्सटर्निटी that can benefit society as a whole and not just as a direct recipient।
इनकरेजिंग गुड बिहेवियर। सो बहुत सारी फ्रीबीज होती है, जैसे कि सब्सिडीज फॉर रिन्यूएबल एनर्जी, जैसे कि आप सोलर पैनल इंस्टॉल कीजिए करो, 40% आपको सब्सिडी सरकार दे देगी, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है। या इंसेंटिव्स फॉर स्कूल अटेंडेंस, आप अगर आपकी अटेंडेंस अगर 90% से ज्यादा रहेगी, ठीक है, तो आपको 2,000 रुपए मिलेंगे। तो इस तरीके की जो फ्रीबीज होती है, ये क्या होता है, ये ओवरऑल एनकरेजिंग होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज अगर आप देते हो, ठीक है, तो जो भी चीज सिंपल सा, देखो सिंपल सा, यहाँ पे हमें दो चीज समझ में आता है। फॉर में क्या लिखना है हमें, फेवर में, कि हाँ इससे नुकसान होता है, वो सारी चीजें जिससे इमीडिएट रिलीफ मिलता है, ठीक है, इमीडिएट रिलीफ कह लो, वो सारा आपका फेवर में आ जाएगा। जिसके भी जो भी बेनिफिट आपको ऐसा लगता है लॉन्ग टर्म में ये सारा बेनिफिशियल है, वो आ जाएगा। अगेंस्ट में आप लिख सकते हो कि जिससे हमारा राजकोष खत्म नहीं होगा। सो फाइनली विल कंक्लूड कि जो डिबेट ओवर फ्रीबीज एंड देयर इम्पैक्ट ऑन पब्लिक एक्सचेंज ये कॉम्प्लेक्स इशू है। ठीक है, वाइल देर आर वैलिड कंसर्न अबाउट द फाइनेंशियल स्ट्रेन फॉर लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक इम्पैक्ट, well target efficiently managed rebates can play a crucial role in reducing poverty, promoting social justice, stimulating economic growth. So finally, the key is to strike a balance between providing necessary support to the vulnerable and ensuring fiscal sustainability. सो दैट इज ऑल इन दिस क्लास। आई होप कि आपको बहुत सारी चीजें समझ में आई होगी, आपके जितने भी डाउट्स हैं रिलेटेड टू फ्रीबीज ये क्लियर हुए होंगे। फ्रीबीज का आपको मीनिंग समझ में आया होगा कि एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। अब तक तो बस हमने सुना था, हमने कभी ऐसा एफर्ट नहीं डाला कि यार चलो देख लेते हैं फ्रीबीज एक्चुअल में होता क्या है। बहुत सारे स्टूडेंट है जिन्हें अभी भी क्या लगता है कि फ्रीबीज का मतलब क्या होता है, कि इलेक्शन कैंपेन के दौरान फॉल्स प्रोमिसेस करना, ठीक है, या वोट खरीदना, कि हर एक को 1,000-1,000 रुपए बांट देना वोट के एक दिन पहले, तो वो फ्रीबीज होता है। तो ये फ्रीबीज नहीं होता है। फ्रीबीज का मतलब क्या होता है, जो अभी हमने देखा। ठीक है, तो ऐसे जितने भी आपके डाउट्स होते हैं, ये सारे डाउट्स क्लियर कीजिए। थोड़ा सा आपको कुछ अच्छे आर्टिकल्स रीड करने जो कि हमारे लिए, हमारे एग्जाम के लिए रिलेवेंट हो, तो सारे डाउट आपके ऐसे क्लियर हो जाएंगे। सो आई होप यू हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम दिस वीडियो। इफ यू लाइक इट, you can share it with your friends, and also if you are having any sort of doubt, you can also ask me in the comment section. So that is all in this lecture. Have a good day and Jai Hind.